यहाँ के विधायक और सांसद दोनों जो है कामचोर आदमी। नितिन नवीन जी नहीं आए क्या कभी? हाँ आते हैं, लेकिन अपने समय के हिसाब से आते हैं, तो जनता के हिसाब से नहीं आते हैं। चलो बीजेपी ने काम किया इधर, वैसे तो सही में काम नहीं। बदलाव जरूरी है। अब जनता सब सोचता कुछ और है, करता कुछ और। क्या लग रहा है भैया, किसकी लहर है? प्रशांत किशोर। यहाँ तो अभी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर के पार्टी ही जीतेंगे। राजनीति के बदलते निजाम के बीच एक बार फिर से बिहार चुनाव की चपेट में है। बांकीपुर में उपचुनाव होना है। आप देख सकते हैं हमारी एक और वीडियो, यानी कि आज जब हम 9 तारीख को ये वीडियो कर रहे हैं तब महज 21 दिन बच गए हैं चुनाव होने में। 30 तारीख को वोटिंग है, 3 अगस्त को घोषणा हो जाएगी, चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाएगी। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये चांदमारी रोड है। आप जैसे चिरैयाटाल पुल से नीचे उतरेंगे बगल में ये रोड जाता है। इस मोहल्ले की क्या लोगों की भूमिका है और क्या लोग सोच रहे हैं, बदलते निज़ाम के बीच उनकी मत क्या है? क्या जनसुराज के प्रशांत किशोर या बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी या फिर आरजेडी से रेखा गुप्ता, किसको वोट करना है? हालांकि अभी जब हम इस रोड में आए तो रोड की हालत थोड़ी खस्ता दिखी है, लेकिन जनता किस ओर किस तरीके से कहाँ जा रही है वोट करने, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बांकीपुर में चुनाव है, खबर है ना? हाँ मालूम तो है। 30 तारीख को वोट तो करना है। वोट तो करेगा। क्या मुद्दा लग रहा है अभी? अभी तो कुछ ऐसा नहीं, माहौल है अभी अभी नहीं। एकदम ठंडा पड़ा है, लेकिन किसको वोट करना है, क्या लग रहा है? अभी तो जब अथी होगा तो प्रचार होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। अभी प्रचार मतलब उतना नहीं हुआ है। निष्कर्ष अभी तो कोई आया था, अभी कोई नेता आया था कि नहीं? प्रशांत किशोर आए थे। प्रशांत आए थे। अच्छा, क्या लगा, उनका माहौल बन रहा है, लहर है? तो अभी तो प्रचारे में उतरे हैं, तब तो चलेगा तो ना पता चलेगा कि किनका लहर है क्या। अभी क्या निर्णय है, अभी दिमाग क्या कह रहा है, किस तरफ जाना चाहिए? अभी हमारा कुछ नहीं। अभी कुछ तैयार मतलब तय नहीं हुआ, अभी जैसा चल रहा है चलने दिया जाए क्या? हाँ आज 9 तारीख हो गया, लेकिन 21 दिन बाद 30 तारीख को वोट है। तो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, क्या लहर क्या दिख रहा है? आप कह रहे हैं प्रशांत आए थे इधर, इस पूरे रोड में गए थे वो? हाँ इधर गए थे, पोस्टल पार्क वाला रोड में गए थे। अच्छा, तो देखे। बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी तो यहाँ का उनका गढ़े है, तो गढ़ी है। हाँ, काम हुआ है इधर? काम तो देखिए रहे हैं आप। रोड लेकिन तोड़ा गया, फिर नाली बनी है मुझे लगता है, फिर क्या हाँ नाला पानी लग जाता होगा बारिश में तो पूरा? लगता है, कुछ कम लगता है। अब दोनों तरफ नाला बन गया है हाँ, तो कम लगता है, फिर से तोड़ के बना रहा है। बनाया जा रहा है। आइए कुछ और दुकानों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि लगातार लोगों से बातचीत करने पे ही पता चलेगा। बांकीपुर में चुनाव है चाचा, पता है आपको? जी क्या लग रहा है, किसकी लहर है? जी, लहर तो ऐसा है कि लहर तो लोग कमल छाप पर चल रहे हैं, अच्छा, लेकिन इतने दिन से कमल छाप इस रोड में जीतते हुए आ रहे हैं, हाँ। लेकिन वैसा कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा। इसलिए इस बार बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना जाए जो इस रोड का विकास करे और हम लोगों को राहत मिले। तो बीजेपी आप कह रहे हैं कि काम उस तरीके से बेहतर कुछ नहीं बेहतर हुआ। नहीं हो पा रहा है इस रोड में। तो इस बार किसकी लहर है? इस बार लहर है जनसुराग की। अच्छा, जी, और हम लोग चाहते भी हैं कि एक बार जनसुराग को भी मौका मिले ताकि आगे बढ़े बात। जनसुराज को मौका देने की बात आप कर रहे हैं। प्रशांत आए थे इस बहुत मोहल्ले लोग में? कर रहे हैं, उनके लोग आए थे, अभी अपने स्वयं नहीं आए हैं। हाँ, अच्छा, उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत घूम कर रहे रहे हैं। हैं। जी, बीजेपी इस बार क्या लगता है, मजबूत टक्कर देगी प्रशांत को या प्रशांत टक्कर दे रहे हैं बीजेपी? देखिए दोनों में बराबर की टक्कर है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे में आरजेडी की स्थिति क्या है? आरजेडी की स्थिति तो इस बार कुछ कमजोरी नजर आ रही है। कमजोर है। हाँ, भाई साहब इशारा कर रहे हैं, क्या स्थिति है आरजेडी की? आरजेडी का तो बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। बहुत पिछली बार 2 नंबर पे थी रेखा गुप्ता। जी, लेकिन अब बहुत बुरा हाल है। हम्म, यहाँ तो अभी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर के पार्टी ही जीतेंगे। अच्छा, जी, काहे कि यहाँ के विधायक और सांसद हाँ, दोनों जो है कामचोर आदमी है। अच्छा, ना कोई पर्यावरण पर ध्यान है, ना रोड पे ध्यान है, किसी चीज़ पे भी ध्यान नहीं है। हाँ। ना रोड, ना पानी, ना शिक्षा, हाँ। ना पर्यावरण, कोई पेड़ पौधा, ना रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए रोड का चौड़ीकरण करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, किसी चीज़ पर भी ध्यान नहीं है। आते हैं रविशंकर प्रसाद जी, आते हैं इधर? वो आते हैं अपना कार्यकर्ता से खाली काम करके मिल करके चले जाते हैं। आज आए हुए थे नामांकन के बस लिए। बस वो ऐसे ही खाली आते हैं। अभी से कुछ देर पहले बीजेपी के अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन किया है, वहाँ रविशंकर जी आए हुए थे। तो कोई फायदा नहीं है, वो तो उन लोगों का वही काम है, बस न इलेक्शन के टाइम में नजर आया, उसके बाद फिर लापता है।
ठीक है, भैया कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया बीजेपी ने। है ना, बात इस रोड में तो काम नहीं हुआ है, बात सही है। लोग आते, कुछ चापलूस लोग हैं जो प्रतिनिधियों लोगों के साथ मिले हुए हैं और अपने चापलूसी से अपना काम सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कुल मिला के कुछ नहीं है। कुल मिला के चांदमारी रोड के लोगों का मत क्या है? प्रशांत किशोर। जी जी एकदम प्रशांत किशोर बीजेपी की लहर कमजोर है इधर। कमजोर है। हाँ होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। काहे कि उन लोग का मनोबल टूटेगा कैसे? जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उन लोग का मनोबल टूटेगा नहीं। थोड़ा सा हमको इस रोड का हाल बताइए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि हल्की बारिश हो जाए तो पूरा ये पानी आज से नहीं सर, ये लगभग 50 साल से ऊपर से हम देख रहे हैं इस रोड को। जस के तस स्थिति है, बद से बदतर होते जा रहा है। रोड खोद देता है, गड्ढा खोद देता है, भरता नहीं है। अभी भी ये लग रहा है कि रोड कोड़ा गया था। हाँ कोरा गया था, बराबर कुछ ना कुछ, कभी नाली, कभी पाइप, कभी कुछ तक, कभी कुछ कोड़ता ही रहता है, बनाता कोई नहीं रहता। बराबर कुछ ना कुछ, कभी नाली, कभी पाइप, कभी कुछ तक, कभी कुछ कोड़ता ही रहता है, बनाता कोई नहीं। 50 साल से आप इसी मोहल्ले में, यहीं पे बगल में आपका बगल में ही मेरा दुकान है। हम बचपन से इस रोड को देख रहे हैं। एक बार बना है हम, मेरे नज़र में 50 साल में एक बार ढलैया हुआ रोड, उसके बाद से आज तक ना नाला बना है ना रोड बना है। आप कितने साल से ये दुकान है आपके? 50 साल से। 50 साल से आप यहाँ बैठे जी। हैं। फिर तो आपने पूरा कंकड़बाग पटना को बदलते देखा होगा। जी। हाँ? तो रविशंकर जी का भी जिक्र थोड़ा सा कर ही लेते हैं, सांसद हैं आप लोग। बात नहीं है, बात यह है कि एक बार कोई भी प्रतिनिधि जब जीत के चला जाता है तो 5 साल में एक बार भी आके जनता का हालचाल नहीं पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है और क्या नहीं है। नितिन नवीन जी नहीं आए क्या कभी इधर? हाँ आते हैं, लेकिन वो अपने समय के हिसाब से आते हैं, अच्छा। कोई जनता के हिसाब से नहीं आते हैं। हाँ। जी। तो इस बार बीजेपी को हटा देना है क्या? मन बन गया? किसको कौन हटाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, हाँ। लेकिन हम लोगों का जो विचार, जो मंत है, वो हम लोग अपना व्यक्त करेंगे। जनसुराज की लहर, अब ये कहा जा सकता है। जनसुराज की लहर है। आप अपना थोड़ा दुकान बताइए, दिखाइए। अब मैं देख रहा था कि आप लगातार जलेबी, कचौड़ी और तमाम चीज़ें। जलेबी 180 रुपये किलो हो गया। जलेबी का एक ज़माना याद आता है, हम लोग 90-100 रुपये केजी खाते थे, आज 180 रुपये किलो हो। खुद मेरे दुकान में 60 रुपये केजी बिकता था। अच्छा। उस समय से मेरा दुकान है। आज 180 रुपये किलो हो गया। जी आज 180 रुपये किलो हो गया। क्या की जाए, कोयला महंगा है, गैस महंगा है, रिफाइंड महंगा है, हर चीज़ महंगा है। लगातार लोग खा रहे हैं। आपके ही कारीगर हैं? क्या मत है आप लोग का? ये यही लोग, यहीं के रहने वाले लोग हैं? नहीं, सब बाहर के हैं। बाहर के। सब मोतिहारी जिला के हैं रहने वाले। लेकिन कुल मिला के लहर आप प्रशांत की बता रहे प्रशांत किशोर की है। हैं। आप लोग क्या लग रहा है, प्रशांत जी आए थे घर? प्रशांत तो नहीं आए, कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं। जी, प्रशांत जी एक बार आए थे यहाँ अपना मीटिंग करने के लिए। बांकीपुर में उपचुनाव भी, अभी हम लगातार स्थानीय दुकानदारों से बातचीत कर रहे थे। सबका यही कहना है कि लहर तो पीके की है, प्रशांत किशोर की है। बीजेपी ने काम बेहतर नहीं किया। नितिन नवीन जी आए हैं लेकिन काम बेहतर नहीं हुआ। आपकी क्या राय है? मेरा भी राय यही है कि पीके जी का ही है। प्रशांत किशोर जी का अभी लहर इधर चल रहा है। हाँ, और ये जो नितिन नवीन जो है कि आज समझिए कि महीना दिन से कोड़वा करके सही छोड़े हुए हैं, न रोड सही से है न। अब तो नितिन जी चले गए दिल्ली, अब तो मतलब इसलिए सीट खाली हो गई। जब उनका पूरा 5 साल का जब कार्यकाल रहा था, 2025 विधानसभा के पहले की अगर बात करें, आते थे वो, काम समझते थे, समस्याएं सुनते थे। हाँ सुनते थे, हाँ, उस टाइम में सुनते थे, लेकिन काम जो काम का असर नहीं है। काम का असर नहीं रहता था। कभी भी काम का असर हुआ ही नहीं। नितिन नवीन तो खाली समझिए कि एक भाजपा के नाम पर या मोदी के नाम पर ही, या अपने पिताजी के। हाँ पिताजी के नाम पर ही उनको वोट मिला, नहीं तो इसे काम करने का कोई यह नहीं तो हुआ। इस बार एक मत प्रशांत किशोर। जी हाँ, उम्मीदें हैं कि प्रशांत आएंगे तो पटना बदल जाएगा। हाँ पटना बदलेगा। वादा तो कर रहे हैं कि जो अच्छा काम करेंगे। हाँ। आप लोग का जो है कि काम में कोई दिक्कत नहीं होगा, और ऐसे भी वो मिलने जुलने वाले आदमी हैं। क्या लग रहा है भैया, किसकी लहर है बांकीपुर में? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। बीजेपी ने काम बेहतर नहीं किया है क्या? सब चोर चुहार है सर। अच्छा, प्रशांत किशोर आए थे क्या? आए हैं चंदवाड़ी। हाँ, क्या उनकी बातें अच्छी लग रही हैं आप लोगों को? वो अच्छा बोलते हैं इसीलिए। तो इस बार बदलाव के मूड में है आप लोग को मिला के, है ना? आरजेडी का क्या असर है इधर इस चांदमारी रोड में? कुछ नहीं, चंदवाड़ी रोड में नहीं। आरजेडी का कोई अभी यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है। नहीं। तो यहाँ और लोग लगातार, मुझे भीड़ दिख रही है। भैया बांकीपुर में उपचुनाव है, किसकी लहर दिख रही है? नहीं मालूम, आप यहीं के रहने वाले हैं? कभी रहते हैं कभी नहीं रहते। कुछ आप खबर बताइए, क्या चल रहा है, राजनीतिक गतिविधि क्या है? सब कुछ डिटेल बताएं।
बांकीपुर में उपचुनाव है आज। अभिषेक कुमार बंटी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन कर दिया। लोग पूरा डिटेल जानते हैं। आप थोड़ा बताइए, आप भी पढ़े लिखे अच्छे आदमी लग रहे अरे पढ़े लिखे तो है लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स हमको थोड़ा सा उतना आपकी मत क्या है? आप एक नागरिक हैं, आप वोट करेंगे 30 तारीख को। किस दिशा में लहर जा रही है, मुद्दे क्या है? ठीक लग रहा है अभी कि तो हमको पता नहीं है कि कौन किस में खड़ा है। अच्छा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी से अभिषेक कुमार बंटी, जन स्वराज से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता, जो कि पहले भी चुनाव लड़ी थी विधानसभा में। उस टाइम आपने वोट दिया होगा विधानसभा 2025 का। इस बार क्या आपको दिख रहा है? कुछ खबरें आप तक पहुंच रही हैं? आप न्यूज़ वगैरह देख रहे मार्केट में हम जाते ही नहीं, हमको हैं? न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे फ़ोन पे। न्यूज में तो अब बता ना कि अभी हाल में मतलब ये निकला होगा दोनों आदमी का नाम, हमको नहीं पता था। अच्छा चलिए कोई नहीं। भैया हैं, वो स्टेशनरी का दुकान है, बहुत भीड़ भी है। क्या लग रहा है भैया आपके रोड में किसकी लहर चल रही है? अभी तो कुछ ऐसा नहीं अभी आया है। दौरा होगा तब तो लहर आएगा। कुछ दुकान वाले बता रहे थे कि जन स्वराज की लहर है। लहर नहीं है लेकिन सब सोच रहा है कि कुछ बदले। अच्छा यानी बदलाव के तौर पे आप लोग देख रहे हैं इस पूरे मोहल्ले लोग कह रहे हैं तो मेरा तो इसमें पड़ता नहीं है। अच्छा आप बांकीपुर में नहीं, मतलब ये दुकान तो आपका बांकीपुर में है, हाँ लेकिन हमारा अच्छा वोटिंग आप कहीं और करते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे क्या माहौल चल रहा है। बीजेपी ने काम किया इधर? वैसे तो सही में काम नहीं किया, नहीं किया। नितिन नवीन जी इधर कुछ ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं दिए थे वो। कभी आए हैं 5 साल में इधर, कभी पहले? आते तो बराबर हैं। अच्छा यहाँ पर एक मेंबर हैं उनके, अच्छा उसके चलते वो आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते भी हैं, घूमते भी हैं, हाँ। लेकिन काम काम ऐसा कुछ नहीं दिखा है। दिखाई नहीं देता वैसे। कितने साल से है आपका दुकान? 20 साल से 20 साल से। मुझे लग रहा है इस रोड में पानी लग जाती होगी बारिश के बाद तो। अब कमा है, अब कम है, यानी नाला नाली व्यवस्थित हो गया है अब, कमा है, बस इतना कहेंगे। पहले से कमा है। लेकिन लगती है पानी। हाँ लगता है, लगेगा कैसे नहीं, लगेगा ही। कुल मिला के ड्रेनेज सिस्टम पे अभी बेहतर काम नहीं हुआ है। और बातचीत कर लेते हैं दुकान वालों से, देखते हैं क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं। भैया क्या लग रहा है अभी, क्या लहर चल रहा है, जनसुराज या बीजेपी आरजेडी? अरे वो सब से हमको कोई मतलब है नहीं है सर। वोट नहीं करिएगा क्या? वोट कर देंगे, तो कुछ करिएगा वोट तो आप पहले से कुछ डिसाइड भी तो करिएगा। अभी समय है सर, सोचेंगे ना। अभी क्या लग रहा है मोहल्ले में किसकी मौजूदगी ज्यादा दिख रही है? बीजेपी? ऐसा हलचल ही नहीं है, अभी हलचल ही नहीं कुछ है। ही नहीं। कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जनसुराज के कार्यकर्ता आ रहे हैं जा रहे हैं, बात सही है, अच्छा लेकिन वैसा कुछ माहौल अभी बन नहीं रहा। नहीं रहा है, अभी वक्त लगेगा। अभी समय लगे, बीजेपी का काम का असर कैसा रहा इस पूरे मोहल्ले में? नहीं रहा। जीत के जाने के बाद अभी तक आए कहाँ है कवर। अच्छा नहीं आया, तो क्या इस बार बदलाव? बदलाव जरूरी है। अब जनता सब सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, तो उसमें क्या कीजिएगा। हाँ दिक्कत ही है, दिक्कत है। यानी कुल दिक्कत है। माहौल कुछ और बनता है और लास्ट में माहौल बदल जाता है। आप माहौल बदलाव के इंतजार में है कि आप खुद माहौल बनाइएगा? ना माहौल इंतजार है कि सब बदले, अच्छा ये बात बदलना जरूरी है। ठीक है, यानी कि माहौल के साथ साथ बदलाव भी जरूरी है। आप क्या कहेंगे? हम तो लखीसराय का। आप लखीसराय के हैं, लेकिन पटना में आते जाते हैं, पटना को देखते आ रहे होंगे। पटना जो पुणे बनने वाला था, पीएम मोदी ने कहा है, वो लग रहा है पुणे बन जाएगा? ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक शब्द में कह रहे हैं चाचा कि पुणे नहीं बनेगा। खैर हमने जितने लोगों से बातचीत की, मुझे लगता है कि ये पूरा चांदमारी रोड, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का ये मोहल्ला, ये एरिया, लोगों ने ज़्यादातर ये कहा है कि बदलाव के तौर पे हमारी इस बार कहीं ना कहीं वोटिंग होगी और बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लगातार लोगों का यही मत आ रहा है कि नितिन नवीन जी जीते, काम थोड़ा बहुत ही हुआ होगा, आते हैं लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं है, और ये पूरा रोड जो है वो बारिश में पानी लग जाता है। अब हालांकि भैया ने कहा कि थोड़ी कम चीज़ें स्थिति रहती हैं। जी 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 जी, काम ही नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। भैया ने बोला रोड थोड़ा बहुत नाला तो बना है बगल के दुकान। नाला चुनाव जब आता है तब थोड़ा बहुत होता है, फिर बरसात 2 महीना में ऐसे रहेगा। काम नहीं हुआ, तो पानी भर ही जाता है। बीजेपी ने काम नहीं है, जैसे आते हैं तो वहाँ तो पानी भर जाता है। कहीं लीकेज हुआ ना, पूरा रोड पे पानी भर जाता है, और जब चुनाव होता है ऐसे टूट जाता है। 2 महीना ये पूरा वर्षा भर खोद दिया, अब ऐसे चलेगा, ऐसे आदमी गिरते रहेगा। 6 महीना से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा लग जाएगा बनाने तो उम्मीद है प्रशांत किशोर बेहतर करेंगे अगर बदलाव होगा तो। में। उम्मीद तो है, उम्मीद पे तो दुनिया है सर, लेकिन बदलाव जरूरी है। आप क्या कहिएगा, प्रशांत किशोर या बीजेपी? बीजेपी। भैया लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने काम ही नहीं किया। काम क्या हुआ आंटी? काम क्या हुआ बीजेपी के आने के बाद?
एक बार आने के बाद वो कभी आए हैं, एक बार भी झांकी मारने भी आए हैं। तो कौन से आते हैं? कांग्रेस वाले आ जाएंगे, समाजवादी आ जाएंगे, कौन से आ जो जाएंगे? जीतेगा वो आएगा कहीं, बदलाव यही ना होता है। बदलाव यही ना है। हाँ। नया चेहरा आएगा, बदलाव करेगा तो वो फिर वोट मिलेगा, और नहीं बदलाव होगा आंटी तो नहीं मिलेगा फिर। लेकिन अब बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि विकास होना जरूरी है। कोई भी अब बुड़बक नहीं है, काम होगा तो पैसा वोट मिलेगा, नहीं होगा काम नहीं वोट मिलेगा, बात खत्म। ठीक है, तो काम होगा तो वोट मिलेगा। और इस बार बदलाव के तौर पे पूरी ये रोड, पूरा मोहल्ला, अगर हम बात कर ले जो 10 लोगों से बातचीत की, तो एक तो निष्कर्ष यही निकल रहा है कि चांदमारी रोड के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, जो वोटर भी हैं बांकीपुर के, उन्होंने एक सिरे से यही कहा है कि बदलाव के तौर पे वोटिंग होगी इस बार और बदलाव करना है, क्योंकि नितिन नवीन जी की मौजूदगी इस पूरे मोहल्ले में काफ़ी कम रही है। कुछ काम के तौर पे चीज़ें उतनी हुई नहीं है। तो बड़ा सवाल कि आखिर किशोर है लहर, ये तो तय होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आज 9 तारीख और अब से 21 दिन बाद शायद अगर हमारा मत या लोगों का मत जो हमने जानने की कोशिश की वो अगर सही दिशा में गया, तो ये तो तय है कि इस मोहल्ले के लोग जिस तरीके से मूड बना चुके हैं वो प्रशांत किशोर के हित में जाता दिख रहा है। आरजेडी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। अब तक के जितने भी हम लोगों ने जनता से बातचीत की है, वहाँ आरजेडी को लेकर कोई भी लहर की कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन फिलहाल टक्कर जो है वो बीजेपी और जनसुराज में। फिलहाल आपकी क्या राय है? अगर आप भी बांकीपुर के वोटर हैं तो आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।